दिमाग का दही कौन बनाता है? अर्चना। इस सेट पे सबसे पकाता कौन है? राजू। एक ऐसी लाइन बोलनी है जो किचन में भी यूज होती है और बेडरूम में भी। थक गई, मैं तो थक गई। Which nut has a fruit attached to it? काजू काजू। करेक्ट। मुर्गी पहली आई या अंडा? क्या बताओ हमें। आपके लिए कमेंट आया कि ये रो रो के ये भी शो जीत ही जाएगी। Oh wow, इंशाल्लाह। Yes, thank you for the comment. उषा जी, आपके लिए है, पवित्र रिश्ता के सेट पे कभी सुशांत सिंह के लिए कुछ खास फरमाइश पे खाना बनाया था उनकी पसंद का? देखो, मुझे घर से निकलते वक्त मेरा खाना पका के निकलने में मेरी हालत खराब होती थी। वहाँ जाके मेकअप करो, साड़ी पहनो, याद करो, काम करो, टाइम नहीं था मेरे पास। हेलो नमस्ते, मैं हूँ पूजा नवाथे एंड वेलकम टू फिल्मी ज्ञान। और इस वक्त मेरे साथ है सेलिब्रिटी मास्टर शेफ। हेलो, वेलकम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हमने मीडिया वालों ने कुकिंग के मामले में जितना मैंने देखा है, आपके व्लॉग्स के जरिए तो हमें पता है माशाल्लाह आप कितना अच्छा खाना बनाते हो, आप तो एक्सपर्ट हो, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज आज मैंने आंखों से देखी है। मतलब छुपा रुस्तम तो है ही। मैं वो तो नहीं जानता छुपा रुस्तम हूँ कि नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ पे आके इतने अच्छे शेफ्स के साथ सीखने को बहुत मिल रहा है। एंड जब बोलते हैं ना कि पेपर पे कुछ लिखा ना हो, तो अ क्लीन स्लेट इज ऑलवेज ईजियर टू राइट अपॉन। तो मेरा ये मानना है कि मुझे कुछ अनलर्न नहीं करना है, मुझे सिर्फ लर्न ही करना है यहाँ पे। सो आई थिंक दैट्स अ बेनिफिट। यू नो, इससे पहले आई थिंक कुकिंग को लेके किसी को जज नहीं किया गया होगा इतना। जी। अभी नेशनल टेलीविजन पे जी, जजमेंट्स जी। पास होंगे। आर यू लाइक रेडी फॉर दैट? यू हैव ऑलरेडी माइट हैव गॉट वी हैव बीन जज लेफ्ट राइट एंड सेंटर यार। एज एन एक्टर आपके काम को जज किया जाता है। लोग आपके काम को सराहते हैं, ट्रोल करते हैं, प्यार करते हैं, नहीं करते हैं। सो वी आर यूज्ड टू दैट। बट आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बार हमारी जो कला है उसके लिए नहीं जज किया जा रहा, बल्कि एक नए प्रकार की कला है खाना बनाना, उसके लिए जज किया जाएगा। सो आई थिंक हम सब एक ही लेवल पे, एक ही पेडेस्टल पे हैं वहाँ। कौन से जज सबसे स्ट्रिक्ट है? आई थिंक फरा मैम इज ऑलवेज वेरी upfront and she is a personality like that. उनमें कोई फिल्टर नहीं है, जो उनके दिल में वही उनकी ज़बान पे है। और ये अच्छा भी है, क्योंकि जब आप लर्न करने आते हैं कोई चीज़, तो जितनी जल्दी आप अपनी गलती समझ लें, सुन लें और बेहतर कर लें, तो अच्छा रहता है। बिल्कुल। You were about to add something. Yeah, I was just about to say कि I think ये पहली बार, जैसे कि आपने कहा, गौरव ने भी कहा कि हमने बहुत सारे रियलिटी शोज देखे हैं, हमने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स देखे हैं, लेकिन ये जो है ना, जहाँ खाना एक सीरियस लेवल पे जज किया जाएगा। एंड अब तक जो हम मास्टर शेफ सीजन्स देखते आते थे, उसमें एटलीस्ट पीपल कम फ्रॉम द वॉक्स ऑफ फूड। यहाँ पे हम सब लोग, ऑफ कोर्स किचन में हर कोई गया है, नॉर्मल घर का खाना बनाया है, हमने थोड़ा ज़्यादा बनाया है, कुछ लोगों ने लाइक गौरव बहुत कम बनाया है, लेकिन इस लेवल पे खाने का सीखना, सोचना, बनाना, वो जजेस के सामने रखना और फिर उसका पूरा इवैल्यूएशन होना, वो सब पहली बार होगा एज कंटेस्टेंट्स हम लोगों के लिए भी एंड एज ऑडियंसेस आप लोगों के लिए भी। और एक वीडियो भी देखा था जिसमें आप काफी इमोशनल हुए थे। होम मेकर्स के तरफदारी करके आपने कहा था इट्स नॉट एन इजी जॉब टू डू। ऑफ कोर्स इट इज नॉट एन इजी जॉब। और मैं ये आज ही नहीं, मैं ये बहुत पहले से बोलती आ रही हूँ कि एक स्टेटमेंट होती है, क्या किचन में खाना ही तो बनाती है। ये एक स्टेटमेंट हम लोग बहुत सुनते हैं, कानों पे बहुत पड़ती है कि हाँ क्या कर रही हो, खाना ही तो बना रही है। बहुत घरों में ऐसा सुनते हैं, बट इट इज़ नॉट दैट। लाइक जो भी हमारे घर में हमारी मदर्स होती हैं, जो भी सिस्टर्स हैं, जो भी है whoever is taking care of the food, it is a lot of work and it is a lot of love that they put in. मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि हर एक वो इंसान जो खाना बनाता है वो बहुत प्यार से बनाता है, बहुत मेहनत लगती है, और वहाँ खड़े हो के जो बॉडीली मेहनत होती है ना, जो पीठ की हालत होती है, जब वो आटा गूंद रहे होते हैं, जब वो रोटियाँ पूरी फैमिली के लिए बना रही होती हैं, तब जो उनकी हालत होती है ना, वो आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। एंड इट्स समथिंग विच गोज राउंड द क्लॉक। बिल्कुल। तो उसको एक अंडररेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। चलो, टाइम फॉर बजर राउंड। Yes. ठीक है, तो मैं कुछ फटाफट सवाल पूछूंगी, आपको बजर दबाना है फटाफट। जरा जोर से बोलना, हाँ, सुनाई ठीक नहीं है, दे। ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज
मसाला चाय बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं? वेलची, मसाले, वेलची, फटाफट गुड़ बोलना की है। दूध, पकौड़ियाँ, चाय पत्ती, चीनी, लौंग, दालचीनी, क्लोव, अदरक दालचीनी, सूंठ, और एक ग्लास सूंठ, सौंठ भी बड़ा अच्छा लगता है। सॉल्ट, सौंठ, सॉल्ट, सॉल्ट। सॉल्ट। मैं सूंठ बोली, वो सॉल्ट सूंठ, बोला। हाँ करेक्ट, वाओ, ओके। ड्राई जिंजर। वही तो सॉल्ट। Which nut has a fruit attached to it? जर्दालू, एवरी नट हैज अ फ्रूट अटैच टू इट, क्योंकि अंदर सीड होता है। नहीं, एप्पल के अंदर होता है। नो नो नो, दिस नट इज आउटसाइड द फ्रूट। तो ये आपका क्वेश्चन अभी आपने Yeah. रिफ्रेश किया है। काजू, काजू, करेक्ट। करेक्ट करेक्ट, ओके। मुर्गी पहली आई या अंडा? आप बताओ हमें, पहले मैं वेजिटेरियन हूँ। मेरी प्लेट में तो दोनों चीजें नहीं आई, क्योंकि मैं भी वेजिटेरियन हूँ। मैं वेजिटेरियन हूँ। मुर्गी पहली आई या अंडा? नहीं पता। अच्छा, अगर एक हाथी को फ्रिज के अंदर जाना है तो वो कैसे जाएगा? दरवाजा खोल के फ्रिज का। हाउ टफ। पता है हमारा ना यही सवाल पूछे गए थे मास्टर शेफ में आने के लिए। करेक्ट, यही हुआ था, यही हुआ था। पूछा था। ये कौन पूछता है? सबसे पहले उषा ताई को नहीं पता था। She's like, नहीं मुझे मुझे नहीं पता। मास्टर शेफ अच्छा, में कुछ अगर नहीं पता। 30 सेकंड्स में एक रेसिपी बतानी है तो वो कौन सी होगी? चाय बनाना। चाय, नहीं, आपको 30 सेकंड्स में बतानी है रेसिपी, फटाफट। पानी गरम का पानी करो, शक्कर उसमें डालो, चाय का पत्ती डालो, उबालो, ये उसको करो, वो छानो और दूध डालो। और चीनी अपने स्वाद अनुसार। ओके, एक ऐसी लाइन बोलनी है जो किचन में भी यूज होती है और बेडरूम में भी। वाट लग गई। थक गई, मैं तो थक गई। दीपिका सोच रही है। कुछ नहीं सोच रही, आई एम आउट ऑफ द गेम। कविता जी, आप कब से जवाब नहीं इसमें नहीं, तो मैं कुछ बोल दो। तो उषा ताई का जवाब सुन रही हूँ। कविता जी का ये हो सकता है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। Want to add something? I'm out of the game. Yes. व्हाई? My buzzer. Okay, we have a segment called What the Comments. मैं कुछ comments पढ़ूंगी जो आपके लिए आए हैं, ठीक है? आपको रिएक्ट करना है। तो सबसे पहला कमेंट है, एक शो जो कॉमन लोगों के लिए था उसमें भी अब सेलिब्रिटी आ गया है। तो सेलिब्रिटी इंसान ही होता है क्या? नहीं, जलन हो गई उनकी, जल गए। यू नो, ये एक यहाँ पे मैं ये ऐड करना चाहूंगी, ये एक चीज बोली जाती है कि सेलिब्रिटी है तो वी आर नॉट बोर्न विद गोल्डन स्पून। हम यहाँ आए हैं, हाँ, हम यू नो, हम सब यहाँ आए हैं विद डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ एंड अपने अपने हिस्से की मेहनत करके एक आइडेंटिटी कमाई है, पाई है और आज इस मकाम पे खड़े हैं। सो वी अर्नड इट। एंड ऐसा नहीं है कि हम भी लाइक आप शो भी देखेंगे या आप हम सब के बारे में जब जानते हैं तो हमारी भी जो जड़ें हैं वो उसी तरह से एक आम जगह से आती है जैसे आप सबकी आती है, विच अ लॉट ऑफ पीपल नो। तो ये कोई होंगे खादे, कोई बात नहीं। ओके, आपके लिए कमेंट आया कि ये रो रो के ये भी शो जीत ही जाएगी। ओह वाओ, इंशाल्लाह। यस, थैंक यू फॉर द कमेंट। ओके, कविता जी आपके लिए, व्हाई कविता सिंह ऑन मास्टर शेफ, शी इज ऑलरेडी प्रोफेशनल। नहीं, ये लोगों का मानना है, उनका प्यार है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे जो मेरे को आता है वो नहीं बनाना है। तो हम सबके लिए ये प्लेटफॉर्म इक्वली है। जो दीपिका बना रही है, जो गौरव बना रहे हैं, वही चीज़ मेरे को भी बनाना है। मेरे बेसिक्स थोड़े ज़्यादा पहले से क्लियर है, लेकिन यहाँ पे जो है वो एक अलग लेवल का कुकिंग है, अलग लेवल का चैलेंज है। तो मैं खुद को यहाँ पे प्रूफ करने आई हूँ कि मैं बना सकती हूँ और भी ज़्यादा सीख सकती हूँ। क्या बात है। गौरव, आपके लिए है, क्या आप डेली सोप में वापस आएंगे या रियलिटी शोज ही करेंगे? मैं टीवी का फेस हूँ और टीवी पे जो भी आता है मैं सब करूँगा। और मेरा काम है एज एन एक्टर टू एंटरटेन माय ऑडियंस, माय व्यूअर्स। और चाहे मैं उनको एक्ट करके करूँ, उस कला से करूँ, या मैं अपनी दूसरी जो टैलेंट्स हैं या कुछ नया करना चाहता हूँ उससे भी कर सकता हूँ। सो इट्स ओपन। हो सकता है कि मैं इस सब के अलावा भी कहीं और दिख जाऊँ आपको। सो यू नेवर नो। ओके, उषा जी आपके लिए है, पवित्र रिश्ता के सेट पे कभी सुशांत सिंह के लिए कुछ खास फरमाइश पे खाना बनाया था, उनकी पसंद का? देखो, मुझे घर से निकलते वक्त मेरा खाना पका के निकलने में मेरी हालत खराब होती थी। वहाँ जाके मेकअप करो, साड़ी पहनो, याद करो, काम करो, टाइम नहीं था मेरे पास। फिर आप साथ में खाना खाते थे इकट्ठा? नहीं, मैं मेरे रूम में अकेली बैठ के खाना खाती। क्या बात है। ओके, लास्टली रैपिड फायर है तो फटाफट आपको बताना है, इस सेट पे सबसे पकाता कौन है? राजू।
सबसे ज्यादा वही पकाते हैं। ओके, दिमाग का दही कौन बनाता है? अर्चना। ओके, तीखी मिर्ची कौन है? असं कोण नाही. I think I give it to Nikki. Okay. In the terms की वो हाँ, है भड़क भी के. एकदम तीखी मिर्ची जैसी, और एक रीजन है वो आप शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ओके, करेले जैसी कड़वी बोली किसकी है? कड़वी बोली तो किसी की नहीं है। ओके, आग में घी कौन डालता है? अर्चनाच. ते येडच आहे. ओके ओके, तड़का खाने में कम और ड्रामा ज्यादा? कोई नहीं। ओके, मगरमच्छ के आंसू? कोई नहीं, सबके रियल आंसू नहीं आते हैं यहाँ पे। But it's a serious task given. Cooking is a serious job. and- It's a damn serious job. मतलब हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, जब टेस्टिंग होती है, जजेस जब हमारी डिश टेस्ट करते हैं, फारा मैम टेस्ट करती हैं, वो जो मोमेंट होता है ना, वो हम सबके लिए बहुत सीरियस होता बिल्कुल। है। हम लोग कुकिंग करते हैं एंड एवरीबडी इज cheering, बिल्कुल। feeling happy, feeling sad for that particular person जो टेस्टिंग के लिए गया है। हमारे बीच में वैसा बॉन्ड हो गया है। तो यस, हंसी मजाक यस हम बिल्कुल करते हैं, वर्कशॉप्स में करते हैं, किचन में करते हैं, लेकिन इट इज़ सीरियस कुकिंग एंड इट इज़ गुड serious dishes that we are taking to the judges. Absolutely, और एक ऐसी विथ टेंशन रहता लॉट है. ऑफ टेंशन। एक ऐसी रियलिटी शो में रिसेंटली रीम शेख करके सेलिब्रिटी है जिनके चेहरे पर ऑयल गिर गया था। Oh, I सो didn't know this. जहाँ पर अच्छा। इस प्रोफेशन में आपके लिए फेस बहुत ही वैल्यूएबल है, ऐसे में यू हैव टू टेक लॉट ऑफ प्रिकॉशन ऑल्सो। सो आर यू रेडी या यू ऑलरेडी फेसिंग द डेयर? सो यहाँ लास्टली क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, बिकॉज दे फील लाइक अच्छा यहाँ पे भी सेलिब्रिटी आ गए, सेलिब्रिटी क्या करेंगे, सच में कर रहे हैं, ये स्क्रिप्टेड तो नहीं है, ये तो किसी शो का कॉपी है। इतने सब सवाल जब ऑडियंस पूछती है, बट बिहाइंड द सीन ये सब भी चीजें लोगों को होती क्या है। बैठे बैठे टाइम पास चाहिए ना, तो कुछ भी बोलते हैं. बिल्कुल, इधर से सुनने का, इधर से चार. निकाल देने का। और वैसे भी आई ऑलवेज फील कि जब आप एक ऐसा चेहरा होते हैं जिसको लोग देखना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें पार्ट एंड पार्सल ऑफ एन एक्टर है। अगर हम तारीफ़ें अपनी सुनते हैं, उसका प्यार इतना बटोरते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हमको, हमारे में उतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम उसको एक्सेप्ट करें। बिकॉज जब आप एक लेवल से उठ के थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, तभी तो लोग आपको देख पाएंगे, और जब आपको देखेंगे तो दे विल जज यू। एंड दैट्स वाई मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जजमेंट से डर नहीं लगता साहब, ज़्यादा प्यार से लगता है। क्या बात है दीपिका? आई ऑलवेज से कि बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। तो इट्स दैट, लाइक ही वेरी करेक्टली सेड कि जब आप एक जब सेलिब्रिटी होते हो या आप एक नॉन फिगर होते हो ना, तो आपको जितना, इट्स अ पैकेज, आपका जितना अप्रिसिएशन होगा, आपका क्रिटिसिज्म भी होगा, दैट इज़ फाइन। एंड ऑल्सो द फॉर्मेट ऑफ द शो इज सच, कमिंग टू द शो, जैसे बहुत कंपैरिजन्स हो रहे हैं कि ये सेलेब्स यहाँ भी आ गए, ये भी हो गया, वो भी हो गया। तो जब आप शो देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि किसकी कितनी हालत जेन्युइनली ख़राब हो रही है। खाना हम जेन्युइनली बना रहे हैं, हम सब ने बाकायदा वर्कशॉप्स किए हैं और हम सब ने बहुत मेहनत की है। वो जब आप शो देखेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। बिल्कुल। एंड लास्टली पर्सनल सवाल है आपसे कि आप वापस डेली सोप में आएंगी? यू नेवर नो, नेवर से नेवर, पता नहीं। मैंने इस वक्त तो कुछ प्लान ना, ये प्लान किया था जो हो गया, तो आगे का क्यों प्लान करें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। Thank you. विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।